अंग्रेजों ने हम भारतीयों पे लगभग 300 साल तक शासन किया। भारत को आज़ादी मिले हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि आज भी अंग्रेजों की जो मानसिकता है ना, वो हम भारतीयों के लिए सेम है, वो चेंज नहीं हुई है। एक अध्ययन, एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ब्रिटेन में जो भारतीय डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनमें से 40% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ उनके ही जो कलीग्स हैं और इवन मरीज जो है ना, वो भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। मतलब वो डॉक्टर्स नस्लवाद का शिकार हो रहे हैं वहाँ पे। सुनने में भले ही शॉकिंग हो, लेकिन ये सच है। वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है आज। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। ब्रिटेन में अधिकांश भारतीय डॉक्टर नस्लवादी और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना कर रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक करीब 40% भारतीय डॉक्टर अपने सहकर्मियों के साथ ही मरीजों से भी ऐसे व्यवहार का शिकार हुए हैं। इसके अलावा सहकर्मियों की झूठी शिकायतों और शारीरिक हमले तक झेल रहे हैं। मरीज तो योग्यता और क्षमता पर संदेह जताकर भारतीय डॉक्टर से इलाज कराने से भी इनकार कर रहे हैं। विदेशों में प्रशिक्षित 2000 से अधिक भारतीय डॉक्टरों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक कार्यस्थल पर नस्लवाद की घटनाएं अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। इससे तंग आकर उन डॉक्टर्स के भी एनएचएस छोड़ने की आशंका बढ़ रही है जो वहां अहम भूमिका निभा रहे हैं। एनएचएस यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंग्लैंड में काम करता है उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इन लोगों की यानी कि डॉक्टर्स की अगर पर्सनल ग्रोथ है या फिर कोई समस्या है, उन सबको सुलझाने की जो जिम्मेदारी है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। और ब्रिटेन में कोई भी डॉक्टर्स अगर काम करता है तो उसको एनएचएस में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर चंद नागपाल ने कहा कि एनएचएस खुद ही नस्लवाद से ग्रस्त है। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने भी एनएचएस इंग्लैंड से संपर्क किया तो जवाब मिला कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। वहीं एनएचएस से जुड़े जो डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा है कि ये सच नहीं है। एनएचएस में नस्लवाद जड़ों तक समा चुका है। डॉक्टर नागपाल ने कहा, नस्लवाद प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ने से तो रोकता ही है, यह मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। ब्रिटेन में करीब 35,000 भारतीय डॉक्टर नर्स कार्यरत है जो विदेशी डॉक्टर्स में सबसे बड़ी संख्या है। अधिकांश डॉक्टर नस्लवाद के शिकार हुए हैं, पर कार्रवाई न होने की उम्मीद के चलते वो रिपोर्ट करने से बच रहे हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ भी है। नस्लवाद के शिकार, परेशान, अपमानित अब हाशिए पर महसूस कर रहे हैं और उन्हें एनएचएस छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा है। एनएचएस के 1,23,000 डॉक्टर नर्स में से लगभग 40% गैर ब्रिटिश हैं। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार काम पर नस्लवाद का सामना करने वाले 70% से अधिक लोगों ने इसके बारे में शिकायत ही नहीं की। दुबई में रह रहे भारतीय मूल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जगदीप नंजप्पा ने कहा कि 2012 में यूके में जब वो ट्रेनी डॉक्टर थे तो पर्यवेक्षक द्वारा उन्हें अक्सर अपमानित किया जाता था। कोर्स के आखिर में उसने ये पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि ट्रेनिंग पूरी उन्होंने कर ली है। जब इस मुद्दे को उन्होंने उठाया तो किसी भी काउंटी में उन्हें नौकरी नहीं मिली। अभी हाल ही में भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम भारतीय डॉक्टरों के खिलाफ नस्लवाद की शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यह हाल ही में हमारे सामने आया है और हम इसे एनएचएस के सर्वोच्च अधिकारियों के समक्ष उठाने की तैयारी कर रहे हैं और नस्लवाद के खिलाफ नियम भी बनाए जाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। मतलब इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, हम नियम बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हाँ, ये सब फ्यूचर की बात है। कितने केसेस भारतीय संस्था के पास या भारतीय सरकार के पास आए हैं ऐसे, कितने केसेस का सॉल्व हुआ है इशू, या फिर कितने केसेस को दबा दिया गया है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। साथ ही चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के बाहर ही तो हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो अदर प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि वेटर्स, कैब ड्राइवर्स या और भी कोई प्रोफेशन है, उसमें तो और भी ज़्यादा जिल्लत और अपमान का सामना करना पड़ता है लोगों। बट फिर भी ना, वहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पैसे मिल रहे हैं। अब आपने देखा होगा, आए दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आती रहती है कि भारत के बाहर किसी छात्र को जान से मार दिया गया है, और स्पेशली सिख छात्रों को तो जान से मारने की आए दिन खबरें आती रहती है। तो हमें भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम भारत के बाहर जाने को ही अपनी लाइफ मानते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग लाखों करोड़ों का लोन लेते हैं और अपने बच्चे को भारत के बाहर पढ़ाने का और वहीं नौकरी, वहीं सेटल होने का सपना भी देखते हैं। तो इसमें गलती किसकी है वो हमें सोच रहा है, हमें अपनी आंखें खोलनी होगी, क्योंकि सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रिलेवेंट लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को,
इसी तरह के वीडियोज़ मैं एवरी वीक लाता हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।